तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आपके अपने कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आते हैं आज के क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन रखे हैं। 35 क्वेश्चन की आज की सीरीज़ है। कितने क्वेश्चन की है? 35 क्वेश्चन की। और इस 35 क्वेश्चन में आप कितने सही कर लेते हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। इसमें जो 35 क्वेश्चन मैं बहुत ही समझ लीजिए कि इसको एक छांट के लाया हूँ, तो कि ताकि आपका क्वेश्चन इसमें से फंस सके। ठीक है, अगर वीडियो लास्ट में आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम इसमें कोई दबाव आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके ऊपर है और देखेंगे आप कितने सही कर लेते हैं। तो भारत का प्रथम जनरल गवर्नर, देखिए यहाँ से जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो जनरल गवर्नर, कभी कोई गवर्नर जनरल ये पूछा जाता है, तो ये दोनों में वायसराय कौन होता है, आज बहुत डिटेल से इसको समझेंगे, आज बहुत डिटेल से इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, आपके पास ऑप्शन 4 हैं। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन और उसके बाद राजगोपालचारी। इस 4 ऑप्शन में से आपको आंसर चूज करना है कि आप क्या आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा आपका नंबर 1, यानी पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। पहला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, जो कि पहले का पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वायसराय लग गया है, क्योंकि अभी इसका डिटेल्स क्लास रहता तो मैं बताता कि किसको जनरल गवर्नर जनरल किसको बोला जाता है। ठीक है, और वायसराय क्या बोला जाता है, वायसराय किसको बोला जाता है। ठीक है, ये पद होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये पद होता है। और पद अगर बात करें, अगर किसी पद को थोड़ा सा उसमें डिटेल्स अगर जाएंगे तो आपको वायसराय मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें अगर बात करें कि पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, क्या लॉर्ड कैनिंग हो सकता है, लॉर्ड माउंटबेटन होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसमें दूसरे का जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या होगा, आप उत्तर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें बात करें रियल आंसर की बात करते हैं, तो जो आंसर आपका सही हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। देखिए वायसराय की बात किया जा रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। क्या थे भाई, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं था। देखिए मैं ये क्वेश्चन सीरीज से बनाता हूँ और मैं खुद क्वेश्चन बताऊँ, किसी क्वेश्चन का मैं 2 कॉपी नहीं किया हूँ। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन खुद टाइप करता हूँ और खुद टाइप करके ही मैं लाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास बहुत से जीके जीएस के बहुत अच्छे अच्छे किताब रखी है, मैं उन्हीं से बनाता हूँ। अब आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे का जो सही हो जाएगा, तीसरे का क्वेश्चन क्या है कि अंतिम भारत का अंतिम वायसराय कौन था। ठीक है, तो देखिए जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर वही बात करते हैं, अगर कैनिंग की बात करते हैं, तो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। कैनिंग की बात करते हैं तो कैनिंग से मैंने क्या बताया था, कैनिंग को क्या बनाया गया था भाई, तो ये क्या था, ये गवर्नर जनरल भारत का था जो अंतिम था, इसी को वायसराय कहेंगे। ठीक है, वायसराय। ठीक है, ये आप क्वेश्चन नहीं भूलेंगे कैनिंग से। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करते हैं तो ये क्या था, ये गवर्नर जनरल था। क्या था, ये गवर्नर जनरल था। अभी अभी जो बात हुई है उसका आंसर जो सही हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। अब यहाँ किसकी बात करी जा रही है, यहाँ बात की जा रही है भाई भारत की। ठीक है, अब भारत की बात की जा रही है तो यहाँ से जाहिर है कि ये भारत के ही व्यक्ति रहे होंगे, तो इसमें आंसर आपको लगाना है। क्या आंसर होगा इसका आप बता सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको कमेंट में। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अंतिम गवर्नर जनरल, वो भी कहाँ के, भारत के। तो ये इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो आंसर सही हो जाएगा आपका
राजगोपालचारी। क्या हो जाएगा? इनको कभी कभी इनका एक नाम और है, इनको अगर बोला जाए तो इनको क्या बोलेंगे, पूरा नाम इनका देखा जाए तो आप क्या बोलेंगे, इनको पूरा नाम से क्या बोल सकते हैं? तो इनको चक्रवर्ती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चक्रवर्ती। ठीक है, तो चक्रवर्ती ये पहला नाम, यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? देखिए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं पूछा जाता है। अगर राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो आप आंसर किस पे लगा देंगे? सीधे इस पे लगा देंगे। किस पे? इसी पे लगा देंगे, लेकिन आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 5 का क्या सही हो जाएगा, यही आपको देखना है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? उपराष्ट्रपति कौन था? आप आंसर अपना लगाएंगे। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो देखिए इसका आंसर जो रियल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला वाला सही हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका नाम थोड़ा सा बड़ा है तो काम भी इनका बड़ा है। उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम रहे हैं। ठीक है, तो ये आप कभी भूलेंगे नहीं, इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? ये उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों थे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों थे, तो इसको भूलेंगे नहीं। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन था? क्वेश्चन वही आ गया है, अब आपको आंसर लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन वही आ गया है, आंसर आपको लगा लेना है। तो देखते हैं इसका आंसर आप क्या लगाते हैं। हालांकि इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? भाई क्वेश्चन देखिए यही है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? अब इसका आंसर आपको लगाना है। क्या आंसर होगा आप लगाएंगे? आपको मैं 5 सेकेंड का ही टाइम दूंगा, 5 सेकेंड बस। तो चलिए अब आपका आंसर लगाना पड़ेगा, तो आप लगा लिए होंगे। आपका क्या आंसर है मैं आप इसको बता देता हूँ। तो देखिए पूछा जा रहा है कि भारत के केंद्रीय, ठीक है, भारत के केंद्रीय, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा इसका श्याम प्रसाद मुखर्जी, यानी क्वेश्चन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगर डेट पूछा जाता है कि कब हुआ था तो इसका डेट आप लिख सकते हैं। ये क्या डेट था इनका भाई? इनका डेट था 1950। ठीक है, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम चीफ, ठीक है, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसे कहा जाता है? प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसे कहा जाता है? एयर मार्शल सर थॉमस एमरहस्ट को, क्या भाई? उसके बाद एयर मार्शल एस मुखर्जी को, जनरल एम राजेंद्र सिंह को, उसके बाद जनरल मानिक शाह को। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें क्वेश्चन का इसका पता नहीं होगा तो इसको करंट अवेयर्स में जाके देखेंगे तो मिल जाएगा, जीके में भी मिल जाएगा, जीएस में। और वहीं बात करें विविध, क्या बोलते हैं इसको? विविध बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? विविध बोलते हैं। तो इससे ही क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। ठीक है, तो पूछा जाए कि प्रथम चीफ ऑफ एयर, प्रथम चीफ ऑफ एयर कौन हो सकते हैं? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला, कौन सा? सॉरी, ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा सही? प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो इसका हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको आप इम्पॉर्टेंट कर लेंगे। ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत से स्टूडेंट क्या होता है कि मिस्टेक कर कर घर पर चले आते हैं तो पता चलता है कि हमने तो मिस्टेक कर दिया। तो 9th का जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस 9th का आंसर क्या होगा आपको लगाना है। अगर आंसर आप लगा लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो चलिए इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा? पहला, वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। तो देखिए नाम थोड़ा बड़ा है तो आपको भूलना नहीं है, नाम बड़ा है तो आपको भूलना नहीं है, आप इस तरह कर लेंगे। ठीक है, क्या भाई? इस तरह आप कर लेंगे, देखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था?
स्वतंत्र भारत का, यहाँ पे देखिए शब्दों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। स्वतंत्र भारत का, ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास है, अपना उत्तर आप लगा सकते हैं। 5 सेकेंड आपको टाइम है। तो देखिए ये इसका आंसर सही हो जाएगा, वो आंसर सही हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा, स्वतंत्र जनरल करियप्पा। आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, आपको भूलना नहीं है। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही हो जाएगा, ठीक। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये भी क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 5 सेकेंड आपके पास टाइम है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस आपका दूसरा वाला, गणेश वासुदेव मावलंकर। इसकी स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे, स्क्रीनशॉट आपके पास सेफ रहेगा तो क्वेश्चन में आपको सहायता मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, ठीक है, चुनाव आयुक्त पूछ रहा है प्रथम, वो भी तो कौन थे भाई? सुकुमार सेन थे, बेनेगल रमा राव थे, बदरुद्दीन तैयब थे, रविंद्रनाथ ठाकुर थे, ठीक है। आंसर आप लगाएंगे, आंसर आप कर लगाएंगे तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा, सुकुमार सेन। कौन सा हो जाएगा? सुकुमार सेन। आप अपनी पढ़ाई को जांचते रहिए, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा सुकुमार सेन सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 सितंबर 1947 भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है तो आपको इस आंसर का उत्तर देना है, इस आंसर का उत्तर देना है। 5 सेकेंड आपके पास टाइम है, ठीक है। तो इसका आंसर गाइस सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला। कौन सा हो जाएगा? डी वाला आपका सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया आपके सही हो जाएंगे। अब वही रविंद्रनाथ ठाकुर की बात करते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर की बात करते हैं तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। क्या भाई? नोबेल पुरस्कार। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपके स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? क्या व्योमचंद्र थे, बदरुद्दीन तैयब थे, रविंद्रनाथ ठाकुर थे, फिर नागेंद्र थे? तो आप कौन सा उत्तर है आप लगाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछ रहा है। तो देखिए इनकी बात करें तो आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है। आप 4 या 5 बार रिपीट कर लेंगे तो यहाँ से आपको आंसर आपका गलत नहीं होगा। ये मैंने क्वेश्चन सीरीज से छांट कर बनाया जो आपके लिए सहायक हो सके। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रथम प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन आसान हो सकता है, आप याद भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, 4 व्यक्ति आपके पास हैं। अगर वीडियो को आप रोक कर भी आंसर आप लगा सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा?
वो पहला वाला सही हो जाएगा। कौन? हसरत मोहानी। ठीक है, आपको भूलना नहीं है भाई, हसरत मोहानी को भूलना नहीं है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। 16 क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं क्या सही होगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था भाई? क्या रविंद्रनाथ टैगोर थे, नागेंद्र सिंह थे, उसके बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ ठाकुर थे? 16 का आंसर लगाएंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर होगा कि सत्येंद्र होगा कि नागेंद्र होगा कि रविंद्र होगा? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा नोबेल पुरस्कार की अगर बात करते हैं, ठीक है, नोबेल पुरस्कार की, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर। बहुत से विद्यार्थी मिस्टेक कर जाते हैं, क्या करते हैं भाई, वो इस पे लगाते हैं या फिर इस पे लगाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, मैं आप अगर सोचेंगे और अपने अपने दिल से एक बार सोच कर बताइएगा कि क्वेश्चन मैं कैसा बनाया हूँ। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है, वो कौन सा वैज्ञानिक था भाई? तो क्या अरस्तू थे, मैकाइवर पेज थे, सीवी रमन थे, सर थॉमस थे? आंसर आप लगाएंगे तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी वाला। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैं 5 सेकेंड आपको दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता भी चल सके कि आप कितना जानते हैं। देखिए एक पुरस्कार है मैग्सेसे। ठीक है, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? ठीक है, इसको VVEI कर लेंगे भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे आने वाले परीक्षाओं में। तो कौन था भाई? बुला चौधरी थे, आचार्य विनोबा भावे थे, प्रसाद श्याम मुखर्जी थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इसका आंसर जो आपके सामने हो जाएगा, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो कौन सा होगा भाई? तो वो हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, आपके स्क्रीन पर बहुत मेहनत किए हैं इस वीडियो को बनाने में। देखिए किसी क्वेश्चन को टाइप करने में लगभग 1 से 2 या 3 घंटा लगता है। ठीक है, 1 से 2 या 3 घंटा लगता है और आपके लाइक का मात्र 1 सेकंड लग जाएगा। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब की बात है तो क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है तो ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो, कोई दबाव नहीं है आपको। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है स्टालिन पुरस्कार, एक देखिए पुरस्कार है, प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय व्यक्ति कौन सा है? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ठीक है, प्रथम भारतीय कौन है? क्या अमिताभ बच्चन है, AR रहमान है, RD बर्मन है, अक्षय कुमार हैं? तो इस 4 ऑप्शन में से आपको एक ही आंसर को चूज करना है और वो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए AR रहमान का नाम सुने होंगे म्यूजिक से। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, 21 क्वेश्चन है जो आपके सामने, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपके पास ऑप्शन 4 है, सर्वपल्ली हैं, अब्दुल गफ्फार खान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखेंगे इसका आंसर आप लगाएंगे भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला। आंसर का आप उत्तर देंगे
तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? अब देखिए यहाँ पे अब भारत की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है विदेश की। ठीक है, अब विदेश की बात हो रही है तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? कौन था भाई? तो आंसर आप लगाएंगे, आंसर आप लगाएंगे। तो विदेशी नागरिक की अगर बात कर लेते हैं तो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन 22 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति कौन है? ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, किससे भाई? ज्ञानपीठ से। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, श्री शंकर कुरूप। श्री शंकर कुरूप आपका सही हो जाएगा। ठीक है, श्री शंकर कुरूप आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24, आईसीएस जो है प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? देखिए आईसीएस, इसका फुल फॉर्म तो हमें नहीं पता है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर हमें पता है, आईएएस के सफल होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? आईसीएस। तो ये थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन है भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वैद्यनाथ, दादा भाई नौरोजी, मिहिर सेन और उसके बाद हो जाएंगे आपके सुकुमार सेन। तो देखिए क्वेश्चन इंग्लिश को पार करने वाला, तो इसका आंसर बहुत ही अच्छा आंसर है, छोटा सा आंसर है, आप उत्तर दे लेंगे मिहिर सेन। ठीक है, मिहिर सेन। क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? जो क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट तैराकी। ठीक है, पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पाक स्ट्रेट। ठीक है, पा से होता है आप पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान की बात कर रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान की अगर बात कर रहा है तो इस पाकिस्तान से क्या आंसर हो सकता है? ठीक है, क्या आंसर हो सकता है? तो देखिए पाक स्टेट की बात करते हैं तो पाक स्टेट से इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वैद्यनाथ। क्या हो जाएगा? वैद्यनाथ। आगे देखते हैं, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले भारतीय कौन थे? देखिए ऑक्सीजन की बात नहीं है, हमारा ऑक्सीजन उनके पास क्या था? नहीं था। ठीक है, ठीक है, नहीं था, तब भी वो किस तरफ सोच रही बिना ऑक्सीजन के चढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एवरेस्ट माउंटेन के अगर बात करते हैं, इसकी चोटी की लंबाई की बात करते हैं तो क्या आपको पता होगा एवरेस्ट माउंटेन इसकी लंबाई जो है, इस चोटी की लंबाई कितनी है? आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पे चढ़ने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन से हैं? तो शेरफुदोराजी, शेरफुदोराजी। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, आपको एक ट्रिक बताता हूँ। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पे चढ़ने वाला कोई कौन शेर हो सकता है भाई? तो जो चढ़ेगा वही हो सकता है शेर। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पे चढ़ने वाला कौन हो सकता है? वो हो सकता है शेर। तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा शेरपाफूद, इस शेर से कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जाकिर हुसैन, माउंटबेटन, हॉकिंस। आंसर लगाएंगे आप।
तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हॉकिंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? हॉकिंस आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा लंबा है, इंग्लिश नेम है, तो आप कर लेंगे। इसका आंसर जो सही हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा फोकस पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्वाइट डेविस आइजनहावर। ठीक है, ड्वाइट डेविस आइजनहावर, यानी पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। और इस 29 का जवाब आपको देना पड़ेगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, 29 में आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, कौन सा सही हो जाएगा, आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करता है तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हेराल्ड एस सी मिलान। हेराल्ड एस सी मिलान। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ऐसे क्वेश्चन मिल रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री। रूसी का मतलब क्या? रूस के। ठीक है, प्रथम आने वाले भारत में कौन से प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आप देंगे इसका क्या सही होगा? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बी वाला, निकोलाई ए बुल्गारिन। निकोलाई ए बुल्गारिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन 31, प्रथम भारतीय पायलट। अब तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग क्वेश्चन में गलती करके चले जाते हैं। तो इसका तो आंसर आप ऐसे ही याद कर लेंगे, मैं ट्रिक से बता दूंगा, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, मेरा दावा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? पायलट पूछ रहा है, प्रथम भारतीय पायलट। प्रथम भारतीय पायलट कौन था? प्रथम भारतीय पायलट कौन था? तो इसका आंसर तो वैसे जो सही हो जाएगा वो होगा आपका JRD टाटा। JRD टाटा। तो देखिए कैसे याद करेंगे, पायलट ट से, ठीक है, ट से, ठीक है, पायलट ट टाटा, पायलट ट टाटा कर लेंगे, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए हम लोग। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? देखिए, ओलंपिक की बात कर रहा है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? क्या भाई नीरज चोपड़ा थे? क्या नीरज चोपड़ा थे? पीवी सिंधु थे? सचिन तेंदुलकर थे? अभिनव बिंद्रा थे? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आप लगाएंगे। तो देखिए इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अभिनव बिंद्रा। क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा प्राप्त किए थे और ये पहला स्वर्ण पदक भी जीत कर आए थे। एक क्वेश्चन में अगर चर्चा कर दूं आपको, अभी टोक्यो ओलंपिक हो रहा था, टोक्यो ओलंपिक हो रहा था, उसमें एक स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था नीरज चोपड़ा। अब तक टोक्यो में जो टोटल पदक हो चुके हैं वो 7 हो चुके हैं। इस 7 में से एक स्वर्ण पदक है और 4 आपके कांसा हैं, 2 आपके सिल्वर हैं, तो भूलेंगे नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था?
तो देखिए 33 की अगर बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दादा भाई नौरोजी प्रसाद प्रमुखी, तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो देखिए सिंपल है, आप कभी नहीं भूलेंगे, दादा भाई नौरोजी को आप जानते ही हैं, इन्हें नहीं भूलेंगे, इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 34, भारत में प्रथम समाचार पत्र, देखिए क्वेश्चन मैं कैसे बनाया हूँ, क्वेश्चन 2 बनेगा इसमें से, समाचार पत्र और उसके बाद जो हो जाएगा समाचार पत्र और प्रिंटिंग प्रेस, 2 क्वेश्चन बन गया। शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था, वो भी भारत में, क्या हॉकिंस थे, माउंटबेटन थे, जे.ए. हिक्की थे, डॉक्टर राजेंद्र सिंह थे? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जेम्स ए हिक्की, जेम्स ए हिक्की आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला सही हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वाकई में क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाइक कर देना है, एक छोटा सा लाइक कर देना है दोस्तों, और इस लाइक के बाद आपको सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है कि आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को क्या कर लेना है, दबा देना है, और उसको क्या करना है, ऑन कर देना है, जिससे हमारे चैनल का जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। आप अगर कमेंट करते हैं कि सर इससे क्वेश्चन बनाएं, जिस चीज़ से आप क्वेश्चन कहेंगे मैं उस चीज़ से ही क्वेश्चन बनाऊंगा। हालांकि मैं जीके पे ज़्यादा फोकस करता हूं, जीके और जीएस पर, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हूं। चलिए आज का 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विश्व बैडमिंटन चैंपियन की पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो सिंपल आंसर है, वो हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा? पहला सही हो जाएगा, यानी प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण से एक और क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको बता दूं, ये क्या थे कि कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, कौन सा? कांस्य। ठीक है, ये भी आप भूलेंगे नहीं। और क्या भूलेंगे नहीं, कब जीते थे भाई? तो 1983 में जीते थे। ठीक है, 1983 में जीते थे। तो ये क्वेश्चन आज के थे गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे बनाने में टाइम लगता है, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट लेने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैं बार बार लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।